हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का थर्ड वीडियो, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फॉरम ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। देखो, पास्ट परफेक्ट इसका मीनिंग जो है मैं पूरी दो वीडियो में बताते हुए, लेकिन फिर भी बता देता हूं। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ कल, और परफेक्ट यानी इसके नाम से पता चला कोई भी काम हो पूरी तरीके से परफेक्ट यानी कि हो चुका है। ठीक है, उसका अर्थ है टेंस यानी कि समय या फिर क्रिया या फिर काल कह सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। कोई भी वाक्य होगा उसमें एक प्रश्न से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान की। तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, गई थी, ली थी, दी थी आ जाए, तब हम क्या करते हैं, हेड का यूज करते हैं। हेड के साथ में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेड के साथ में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि अब पास्ट कर, तो पास्ट में क्या होती है, पीछे की बातें होती है, नहीं बीती हुई बातें होती है। तो इसलिए हम उसका किसका यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो देखो हमें पहचान पता चल गई। पहचान क्या है, अब हम देखेंगे जो हमारे वाक्य होंगे, वाक्य कैसे बनेंगे। हम पहचान लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है तो कैसे है। ठीक है, ठीक है, ओके, इतना फाइन है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे जो वाक्य होंगे वो वाक्य कैसे बने। जैसे कि क्या मैं बोल रहा था, क्या मैं बोला था, क्या मैं सोचा था, क्या मैं गया था, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि इंट्रोगेटिव कैसे, आप देख सकते शुरू में आ रहा है, क्या तुम खेल चुके थे, क्या तुम नाच चुके थे, क्या तुम बोल चुके थे। क्या आ रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इंट्रोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इतना समझ में आया, वाक्य जो है वाक्य समझ में आ गया। ठीक है, बात करते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो कि हमारा ये है। बात करते हैं, सबसे पहले रूल आता है। रूल में क्या है हमारा, सबसे पहले आएगा हेड। हेड क्यों आया, क्योंकि हम बात करते हैं जब इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जब वाक्य पूछे जाते हैं, जब सेंटेंस में जाते हैं, सब्जेक्ट बाद में आता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो क्या आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड आ गया। उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है। उसके बाद क्रिया यानी कि जो काम हो रहा है, और उसकी थर्ड फॉर्म, जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म। देखो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये जो है, इसको जो एग्जांपल्स हमने लेकर के, इन एग्जांपल्स को हम अकॉर्डिंग टू रूल, पूरा अकॉर्डिंग रूल के ऊपर ही इसको पुट करेंगे, रूल को देखते हुए पुट करेंगे। तो ठीक है, देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, क्या मैं बोल चुका था, क्या मैं बोल चुका था। सबसे पहले बोला कौन, मैं, लेकिन हमें वो नहीं देखना। अकॉर्डिंग टू रूल बात करें, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, हेड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं। बोल कौन रहा है, मैं, तो हेड आई। उसके बाद काम क्या हो रहा है, थर्ड वर्ब। वर्ब यानी होता है काम, यानी क्रिया क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने का होता है स्पीक, और इसमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, स्पोकन। हेड आई सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो एग्जांपल्स आता है वो एग्जांपल क्या है मेरा, क्या मैं बोल चुका था। क्या मैं बोल चुका था, बोल कौन रहा था, मैं। लेकिन सबसे पहले क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आएगा हेड। उसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट यानी कि मैं। काम क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने का होता है स्पीक, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। SPOKEN, स्पोकन। ठीक है, तो हेड आई स्पोकन। क्या तुम पढ़ा चुके थे, क्या तुम पढ़ा चुके थे। तो सबसे पहले आएगा हेड, यू। पढ़ाने का क्या होता है, टीच। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थॉट। TOUGHT, थॉट। ठीक है, उसके बाद क्या हम खेलने गए थे, क्या हम खेलने गए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेड,
वी गॉन टू प्ले। तो हैड वी गॉन टू प्ले, क्या हम खेलने गए थे। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या वह मंदिर गई थी, यानी कि किसी लड़की की बात हो रही तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा हैड। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आएगा हैड, उसका सब्जेक्ट यानी क्या है, थी है, तो इसका अंदर लड़की की बात हो रही तो हैड, अगर लड़के के लिए बात होती तो ही आता, लड़की के लिए बात हो रही तो सी आएगा। क्या हो जाएगा, हैड शी क्या आ जाएगा, गॉन टू कहां, मंदिर, गॉन टू टेम्पल, TEMPL टेम्पल। तो हैड शी गॉन टू टेम्पल, क्या वह मंदिर गई थी। ठीक है, क्या सीता भूखी सोई थी, क्या सीता भूखी सोई थी, भूखी कौन सोई, सीता। सबसे पहले देख लेते हैं हैड, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सीता। ठीक है, हैड सीता, क्या हुआ, सोने का क्या होता है, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लिप्ड, SLEPT, स्लिप्ड। भूखी सो गई, तो भूखी का क्या होता है, हंगरी, HUNGRY, भूखे का क्या होता है, हंगरी। तो हैड सीता स्लिप्ड हंगरी। उसके बाद क्या वह पार्क गया था, क्या वह पार्क गया था, कौन गया था, वे, यानी कि दे के लिए बात होती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड। देखो हेड जो आएगा सभी में आएगा, क्योंकि हेड क्या है हमारा, हेड जो है हमारा वो एक ही है, और मतलब हेड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ही है। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट किया था तो उसमें क्या देखा, हमने डू डज देखा। ठीक है, तो उन सभी में क्या था कि दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो सबके साथ हेड आएगा। हमें बिल्कुल भी देखना कि कर्ता या सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमें बस क्या लगाना, हेड लगाना है। तो क्या आ जाएगा, हेड। उसके बाद क्या आ जाएगा, वे का क्या होता है, वे का क्या होता है, दे, THEY, तो हेड दे। उसके बाद क्या हुआ, गॉन टू कहां, पार्क, PARK, क्या हो गया, हेड दे गॉन टू पार्क। उसके बाद क्या उसने तुम्हारा काम किया था, क्या उसने तुम्हारा काम किया था, किसने किया था, उसने। ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारा हेड। ठीक है, उसके बाद उसने का क्या हो जाएगा, ही, तो हेड ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेड ही डन योर, किसका काम क्या था, तुम्हारा, तो योर क्या किया उसने, काम। देखो सबसे पहले देखो हेड क्यों आया, हेड यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ड से आया। उसने का क्या हो गया, ही। ठीक है, काम, सॉरी डन, यानी कि करने का आ गया, काम किया, इसका किया का यानी करने का मतलब क्या हो गया, डन। ठीक है, किसका किया, तुम्हारा का यू आ गया, क्या किया, काम किया, तो काम का क्या आ जाएगा, वर्ब। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू, देखो सबसे पहले आता है हेड, 1 2 3 4 5, और यहीं पे अगर देखते हैं इस सेंटेंस में, मैं नंबर से समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले देखो 1, ठीक है, ये जो है हमारा क्या कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है, क्या जो है इंट्रोगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, यहां से हमें क्या से, या से देख के पता चल गया। ठीक है, यानी कि गया, या आ गया, तो या से हमें पता चल गया कि क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया, हेड का यूज किया, तो हेड हमारा हेल्पिंग वर्ड से हेड आ गया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया, क्या हो गया, उसने, यानी कि ही किसका आया, सेकंड आ गया। डन यानी होता है करने का डू होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये 3 हो गया। देखो 1 हमारा ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा डन हो गया, फिर योर यानी कि तुम्हारे का क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, उसके बाद योर यानी तुम्हारा हो गया, उसके बाद वर्क यानी कि काम हो गया, ये आ गया हमारा फिफ्थ। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से सारा सेंटेंस जो है हमने क्लियर किया अकॉर्डिंग टू रूल, और पूरे वाक्य देखो पूरा ही सेम है। ठीक है, आपको नंबर समझ में आ रहा है। और आज की वीडियो में देखो इतना ही है, इसमें कुछ एक नया ऐड करेंगे हम लोग, तो इसको ऐड करने से पहले आप लोग अगर चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से बाद में समझ में आ जाए। ठीक है, देखो कुछ चीजें जो है थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, थोड़ा गुजर भी हो जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। देखो अब मैं आपको एक मोटा मोटा समझा था आज हमने पढ़ा क्या इस वीडियो में। देखो सबसे पहले बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव पढ़ा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। बात करते हैं इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान है जिस भी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था,
दिया था, गया था, गी थी, ली थी, दी थी, आ जाए और भी बहुत कुछ, ठीक है, इत्यादि जब आ जाता है हम किसका यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। और हेड के साथ क्या आता है, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। पहचान पता चल गई, पहचान क्या थी हमारी, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। यानी कोई भी काम है, किसी भी वाक्य को सुन करके, पढ़ करके, देख करके मालूम होता है कि ये काम पूरी तरीके से हो चुका है। जैसे कि मैं बोल चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं इसको लिख चुका हूं, तो क्या कहते हैं, परफेक्ट है, काम हो चुका है ना, परफेक्ट के लिए बताता है ये। उसके बाद जब हम पहचान की बात करते हैं इसकी वो वाक्य की वाक्य बनेंगे कैसे, जैसे कि मैं बोल चुका था, क्या मैं खेल चुका था, क्या मैं नाच चुका था, क्या मैं गा चुका था, क्या मैं पटना जा चुका था, क्या मैं सो चुका था, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। ये सभी सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो है क्या इंडिकेट किसको करता है, इंट्रोगेटिव को इंडिकेट करता है। इंट्रोगेटिव का जो हिंदी में है वो क्या है, प्रश्नवाचक, यानी कि क्या एक प्रश्नवाचक का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक रूल चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है। वो क्या है, वो होता है हमारा सबसे पहले आता है हमारा हेड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेड। उसके बाद क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। या वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, जो भी काम हो रहा है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और उसको हमने पूरा सॉल्व किया। सबसे पहले देखो, पहला एग्जांपल क्या मैं बोल चुका था, क्या मैं बोल चुका था। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड, हेड का हेड आ गया। बोला कौन था, मैं, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई आ गया। उसके बाद काम क्या हुआ, बोलने का। बोलने क्या होता है, स्पीक, और थर्ड फॉर्म में बात किया जाता है वो क्या हो जाएगा, स्पोकन। तो क्या हो गया, हेड आई स्पोकन। उसी तरीके से आगे, क्या तुम पढ़ा चुके थे, हैड यू टॉट। क्या हम खेलने गए थे, हैड वी गॉन टू प्ले। क्या वह मंदिर गई थी, हैड शी गॉन टू टेम्पल। क्या सीता भूखी सोई थी, सीता हैज स्लिप्ड हंग्री। क्या वह पार्क गया था या गई थी, ठीक है। देखो, हैड दे गॉन टू पार्क। क्या उसने तुम्हारा काम किया था, हैड ही डन योर वर्क, ठीक है। इतना समझ में है, हाँ जी सर बिल्कुल समझ में है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया तो फिर से एक बार ले लो, ठीक है। तो इसी में एक नया ट्विस्ट जुड़ता है। इसी में क्या जुड़ता है, एक नया ट्विस्ट जुड़ता है। वो जुड़ता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कई सारे लोग ये नहीं बताते, पर मैं शुरू से जितनी भी वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी तक की देखी, हमने कई सारे वीडियोस बना लिए हैं, उनमें आपने देखा होगा मैं आपके साथ इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी बता दूं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, कुछ चीजें मुझे चेंजेस करने हैं, तो बस 2 मिनट में ऑफ कैमरा करूंगा, उसके बाद मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव तक, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मैं और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा मैं, वैसी बहुत लंबी होने वाली है आज की वीडियो। A few moments later. सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो कुछ चेंजेस करने थे वो सारे चेंजेस जो है हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो देखो, हमने जो चेंजेस किए हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, पहचान वगैरह जो भी है सब चीज सेम है। बस आपकी चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, आपके जो वाक्य हैं, हिंदी वाक्य है, उनमें चेंजेस हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जब हमारे हिंदी वाक्य चेंज होंगे तो हमारा इंग्लिश जो स्ट्रक्चर है, बेस है या रूल है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, पहचान जो हमारी सब वही है, चुकी, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव को अब आप भूल जाओ, मतलब दिमाग से नहीं भूलना है। अब इस टॉपिक में, अब जब मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करता हूँ, इंट्रोगेटिव को माइंड से थोड़ी देर के लिए अलग कर दो। बाकी आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि भूल जाओगे फिर याद करो, भूल जाओगे फिर याद करो, तो फिर फायदा नहीं है ना। देखो, इसका बात करते हैं कि हमारा जो रूल मतलब वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो, क्या मैं बोल नहीं चुका था, क्या मैं खा नहीं चुका था, क्या मैं नहीं सो चुका था, क्या मैं नहीं गया था, क्या मैं नहीं जा पाया था। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। देखो, हमें हिंदी पता चल गई, पहचान पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, लेकिन अब हमें पता करना है कि इसको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। तो उसका एक रूल होता है, एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, वो हमारा ये है। सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेड। जैसे कि मैंने बताया था, जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें हमारा प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम कर रहा है, उसके बाद आएगा नॉट। नॉट क्या है, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट आया, और हमारे वाक्य में भी नॉट नहीं है, इस वजह से हमारा नॉट आया। उसके बाद आता है हमारा
वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब यानी होता है क्रिया, ठीक है, जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। पूरा इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स ले रखे हैं, अलग अलग एग्जांपल्स ले रखे हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल के परेशानी ना हो, आप इससे रिलेटेड कई सारे वाक्य बना सकते हो, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं नहीं बोला था, क्या मैं नहीं बोला था। सबसे पहले क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हेड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, बोला कौन नहीं था, मैं का क्या हो जाता है, आई। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलना, काम क्या हुआ, बोलने का, बोलने क्या होता है, स्पीक। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। उसके बाद क्या तुम नहीं क्या तुम नहीं भुला पाए थे, क्या तुम नहीं भुला पाए थे, क्या तुम किसी को नहीं भुला पाए थे, क्या तुम उसको नहीं भुला पाए थे, क्या तुम उस एक्सीडेंट को नहीं भूल पाए थे। ये सभी सेंटेंस क्या है, हमारे पास्ट की बात हो रही है। देखो, क्या तुम नहीं भुला पाए थे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले आंख बंद करके हेड लगाना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, भुला कौन नहीं पाया, तुम का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्या तुम नहीं तो हो गया। उसके बाद भूलने का क्या होता है, फॉरगेट, ठीक है, फॉरगेट होता है। और इसका क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट फॉरगेटन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, FOR, ठीक है, FORGITTEN, फॉरगॉटन, क्या हो जाएगा, फॉरगेटन, यानी कि हैड यू नॉट फॉरगेटन, ठीक है। क्या तुम उसे क्या तुम भुला नहीं पाए थे। उसके बाद क्या हम खेलने नहीं गए थे, क्या हम खेलने नहीं गए थे, इसका क्या हो जाएगा, हैड, हम का क्या हो जाएगा, वी नॉट। जाने का क्या हो जाएगा, काम क्या हुआ, जाने का होता है गो, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन टू कहां, प्ले, कहां नहीं गए थे, प्ले। क्या हम खेलने नहीं गए थे, क्या हम खेलने नहीं गए थे, हैड वी नॉट गॉन टू प्ले। उसके बाद क्या वह मंदिर नहीं गई थी, क्या वह मंदिर नहीं गई थी, यानी किसी लड़की की बात हो रही है। तो लड़की को बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं हैड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड शी नॉट गई थी कहां, मंदिर, तो जाने का क्या हो जाएगा, गो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन टू। दी लगाना चाहो तो बेहतर है, नहीं लगाओगे तो भी बेहतर है, तो गॉन टू दी टेम्पल, TEMPEL, ठीक है। थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। वैसे मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया और वहां पे जाके कंजूसी कर रहा हूँ, है कि नहीं है, गलत बात है। तो क्या सीता भूखी नहीं सोई थी, क्या सीता भूखी नहीं सोई थी, इसका क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आंख बंद करके क्या आ जाएगा, हैड। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन है हमारी, सीता, तो हैड सीता नॉट। काम क्या हुआ यहाँ पे, सोने का क्या होता है, स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप्ट, SLEPT, स्लीप्ट। हंग्री, भूखी का क्या हो जाएगा, हंग्री, HUNGRY, हंग्री। तो हैड सीता नॉट स्लीप्ट हंग्री। उसके बाद क्या वह पार्क नहीं गया था, क्या वह पार्क नहीं गया, सबसे पहले आंख बंद करके लगा देते हैं हैड। उसके बाद क्या आ जाएगा, वे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, THEY, दे, तो हैड दे नॉट गॉन टू पार्क। अगर आप दा लगाना चाहो तो बेहतर है, नहीं लगाओगे तो भी बेहतर है, तो हैड दे नॉट गॉन टू दी पार्क या फिर पार्क, ठीक है। उसके बाद क्या उसने तुम्हारा काम नहीं किया था, क्या उसने तुम्हारा काम नहीं किया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। और बात करो थोड़ा सा पीछे जा करके, तो मैंने इंट्रोगेटिव में इसको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे बस चेंज क्या हुआ है, नहीं आया है। तो आप लोगों को इसको देखना है कि इस रूल के अकॉर्डिंग बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। देखो पूरा रूल पे ही हमने पुट किया, रूल से कोई भी चीज बाहर नहीं गई है। देखो सबसे पहले हेड है, तो देखो हेड आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, मैं था, मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या आ गया, नॉट का हमारा नॉट आ गया। उसके बाद काम क्या हुआ यहाँ, बोलने का स्पीक होता है, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। तो हर चीज जो है हमारा जो है रूल से ही आया है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, जिन बच्चों ने कॉपी में लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और हाँ,
आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है, लेकिन मैं एंड करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को मोटा मोटा बता देता हूँ। ठीक, आज हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, बात करते हैं इसकी पहचान की कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, पहचान कैसे होगी। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, गया था, गई थी, ई थी, ली थी, दी थी, आ जा, वो सभी वाक्य उसमें हम किसका यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं। और हेड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्यों थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। सॉरी, हाथ ज्यादा दूर चला गया। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं हमारा जो वाक्य होगा वो कैसे बनेगा। क्या मैं नहीं, क्या मैं भूखा, क्या मैं नहीं बोला था, क्या तुम नहीं भूल पाए थे, ये सब जहाँ पे क्या आ जाए, क्या तुम नहीं दौड़ पाए थे, क्या तुम नहीं सोच पाए थे, क्या तुम नहीं भुला पाए थे, क्या तुम नहीं जा चुके, क्या तुम जा चुके थे, क्या मैं भुला चुका था, ये सभी सेंटेंस क्या, ये सभी सेंटेंस जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बात करते हैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक रूल चाहिए होता है। वो रूल क्या है हमारा, ये है। सबसे पहले आएगा हमारा हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी करता, जो काम करता है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, हम, सीता, गीता, राम, ये सभी कौन है, करता है। उसके बाद आएगा नॉट। नॉट क्यों आएगा, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए हमारा नॉट आया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया। वर्ब यानी होता है क्रिया, यानी जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसी के ऊपर पूरा इसी रूल के ऊपर हमने इसको पुट कर दिया, बहुत ही आसान तरीके से पुट कर दिया। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।